और ये खाली प्रोफेसर्स की बात नहीं है, प्रोफेसर्स इसलिए लड़ रहे हैं कि आपने देखा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, रतनलाल साहब ने, कि एक वो सीढ़ी थी जिसमें सबसे पहले रतनलाल साहब चढ़े, उसके बाद लक्ष्मण यादव जी आए, और मेरा सफ़र एकदम सेम था। रोस्टर आंदोलन से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ, और उन्होंने वो सीढ़ी, अभी संघी क्या कर रहे हैं, उस सीढ़ी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीढ़ी पे कहीं दलित, आदिवासी और बच्चे चढ़ते चढ़ते ना आए, और अगर ये चढ़ते आएंगे तो ये सवाल करेंगे, ये हमारी पॉलिसीज़ को अनफोल्ड और एक्सपोज करेंगे, तो वो सीढ़ी काटना चाहते हैं हम जैसे लोगों के लिए। और ये जो आज हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए था। डॉक्टर रितु 116 दिन से वहाँ बैठी है, और मुझे लगता है अगर हम सही टाइम पर इस चीज़ को समझ जाते तो हम बहुत कुछ डैमेज होने से रोक लेते, लेकिन अभी भी जो हुआ है इट्स ए गुड इनिशिएटिव, और ये होना चाहिए। हम सबको एक साथ होकर लड़ना चाहिए अगर हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बचाना है। और एजुकेशन, खतरा एक बैंक के एम्प्लॉय से नहीं है, खतरा एक इंजीनियर से नहीं है, हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हो उससे खतरा नहीं है, लेकिन जब आप एकेडमिक्स में हो ना, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जो आपका ये जो विजन है, जो ये जो विजडम है, ये बड़ा करता है, तब आपको पता चलता है कि यार इतनी समाज की कुरीतियाँ हमारे साथ ही क्यों हुई, हमारा ही इतना बुरा हाल इतने सदियों से क्यों रहा, और करने वाले कौन थे, एक तरीके के लोग। तब आप सवाल करते हो, तब आप उनको अपोज करते हो, तब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को समझते हो, आपको लगता है आवाज़ उठानी है, तब आप सही मायने पे टारगेट पे आते हो। इसीलिए एजुकेशन उनका टारगेट है कि पढ़ने ही नहीं दो, ऐसी पॉलिसीज़ लाओ, अग्निवीर के जैसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाओ, ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है ये संघर्ष खाली शिक्षकों का नहीं होना चाहिए, छात्र और संघर्ष शिक्षकों का एक जैसा होना चाहिए, जैसे मेरे आंदोलन में वहाँ पर चल रहा है कि एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं, और लड़ाई लंबी है, माना है हमने, लड़ाई कठिन भी है, लेकिन हारना नहीं है, रुकना नहीं है। नाउ इज़ द टाइम। अगर आप अब नहीं लड़े तो जैसे सांसद मनोज साहब ने कहा, मनोज झा जी ने कहा कि बहुत अब खतरा है, अब इसके बाद आगे क्या है, 2024 विल्सन जी ने भी कहा इज़ अ डेंजरस टाइम 2024। अगर आप नहीं बोले, अगर आप सड़कों पे नहीं आए, तो हमें आंदोलन, अगर साक्षी मलिक जी को भी जो इन्होंने कहा कि क्या उनको स्ट्रैटेजी है, क्यों ऐसा हुआ, अगर आप सुन लीजिए, पीड़ित जितने भी हैं, शोषित जितने भी हैं, अगर आप एक नहीं हुए बड़े दुश्मन को हराने के लिए, जो एक आज ऑपोजिशन है, हर एक को छोटे छोटे दुश्मन से दोस्ती पहले करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म पे एक होना पड़ेगा, अपने अंदर के जातियों के डिफरेंसेस, अपने आप को दूसरे से जो ऊपर समझता है कि मैं जाट हूँ या मैं गुजर हूँ, तो मैं शूद्र से, जो अति शूद्र है उनसे ऊपर हूँ, इस सारी गंदी और घिनौनी सोच से ऊपर उठ के एक होना पड़ेगा अगर आपको उन मनुवादियों को, उन आरएसएस के गुंडों को, नागपुरियों को हराना है। सो यू गॉट टू फाइंड आउट अ वे, एंड दैट इज़ द ओनली वे। आप अपने संख्या बल से सड़कों से हरा सकते हैं, क्योंकि किससे आप उम्मीद कर रहे हो जस्टिस की? आज संसद में जो देश को चलाने के लिए एक वो बनती है बॉडी, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उन्हीं को दबाया जा रहा है। तो 140 के लगभग नंबर है जो सस्पेंड हो गए इस स्तर में। तो आप ये सोचो, बात करने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। तो आज ये जो इतने सारे लोग हैं, जब ये बॉडी सस्पेंड हो गई है, ये लोग, तो आपको उम्मीद है कि आपको संसद में आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बात की जाएगी, नहीं की जा रही, तो सड़क सिर्फ ओनली ऑप्शन है। और यार हम बेवकूफ़ नहीं है, आप लोग हमें 4-5 साल से कवर कर रहे हो, तब से भी आप लोगों ने हमें सड़क पे देखा। हम लोग उन लोगों में आते हैं जो वन ऑफ द एजुकेटेड, जो जिसे ये कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसी यूनिवर्सिटीज़, हम लोग उस यूनिवर्सिटीज़ का प्रोडक्ट है, जिसमें आपके बच्चे या आपके भाई बहन छोटे छोटे तबकों में बैठ के सपना देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में आने की। मार्क माई वर्ड्स, अगर हम नहीं बोले ना, तो आपके भाई बहन, बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बची ही नहीं। क्या करोगे पढ़ा के? नौकरियाँ तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, कहाँ से लोगे? तो ये चीज़, चाहे वो पहलवानों की लड़ाई है, चाहे वो किसानों की लड़ाई है, चाहे वो आज डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई है, रतनलाल जी की लड़ाई है कि दलित है, या लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई है, पिछड़ा समाज से है, अगर जाति का गंदा कीड़ा दिमाग से नहीं निकालोगे, एक नहीं होगे, तो ऐसे ही दोबारा 2024 में मारे जाओगे। फैसला आपको करना है। नहीं, ये तो मेरे को कोई सही तरीका नहीं लगता कि आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये डिक्लेयर करते हैं कि न्याय नहीं मिला तो हम बैटल फील्ड छोड़ देंगे। तो ये तो आई डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से भी आती हूँ और जो मैंने चीज़ें सीखी भी हैं कि अगर आपका फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ, तो आप ऐसे चीज़ें छोड़ के जा रहे हो और आपको पता है कि जुल्म करने वाले डेफिनेटली आज जिनका राज चल रहा है वो चोर चक्के सारे एक साथ हैं। और अगर आपको तरीका भी तो बदलना पड़ता है ना लड़ने का। अगर आप किसी में मर्ज नहीं होगे, किसी का सपोर्ट नहीं लोगे, यहाँ एक बीजेपी और आरएसएस जो शोषण कर रही है, बीजेपी लेड आरएसएस जो गवर्नमेंट है वो एक शोषण कर रही है, आप सबका आपको पता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना कि जितने भी सारे शोषण कर, जो जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो प्रताड़ित है, सब एक हो जाओ। आपको अगर बड़ा एनिमी, बड़ा दुश्मन जो है आपके सर पे, उसको हराने के लिए नीति के हिसाब से
अगर आपको वाकई में इंसाफ, न्याय चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे प्रताड़ित जो शोषित लोग हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी. सो दैट इज़, आई बिलीव कि उनकी गलती है, उनको ये काम करना चाहिए. और हाँ, मेरी डेफिनेटली सिंपैथी, आई कैन एम्पैथाइज कि वो क्या फील कर रही होंगी, बट ये तरीका नहीं है क्योंकि वो पहलवान है. अगर आप बॉडी पे प्रेशर सह सकते हो, लड़ सकते हो, आप लड़ के जीतते हो, एक तो होगा मेंटल प्रेशर, दूसरा फिजिकली प्रेशर लेके लड़ते हो, तो आपको इतना कमज़ोर एक वो नहीं देना चाहिए महिलाओं को आउटसाइड बाहर. उन्होंने आंदोलन करा, उनका आंदोलन काफ़ी लंबा चला, उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी. 116 दिन है आज, तो क्या मुझे उठ जाना चाहिए? अगर मुझे सरकार उठाएगी मैं दोबारा बैठूंगी, मैं लोगों के पास जाऊंगी, मैं सबसे सपोर्ट मांगूंगी, मैं लोगों को कहूंगी कि आओ मेरा सपोर्ट करो. कि पहलवान बच्चियां या कोई भी किसी विशेष जाति वर्ग के अगर आप हो, जो आप सामान्य वर्ग में आते हो, तो वो भारत की बेटी है. क्या मुझे सपोर्ट इसलिए नहीं मिला प्रॉपरली कि मैं दलित की बेटी हूँ, इसलिए दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? आज भी अगर वो सड़क पे निकल के आए, उनके सपोर्ट में हमारा समाज हमेशा सबसे पहले खड़ा हुआ है. अगर किसानी आंदोलन अगर आपने देखा, किसानों का आंदोलन था तब भी हमारा समाज था, CA/NRC का आंदोलन था तब भी हमारा समाज था, हमारा सपोर्ट पूरा रहता है. पहलवानों की बात ही तो पूरा था. आप सपोर्ट तो लो, आप डायरेक्शन तो दो, क्योंकि आप देश का मान सम्मान हो, भारत के आन मान शान हो, आपने देश को प्राउड फील करवाया है, तो आपको मिलता. बट दिस इज़ नॉट द वे. मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, मतलब मेरे लिए ये बैटलफील्ड को छोड़ना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. क्या आप मानती है कि दोबारा से जंतर मंतर? बिल्कुल. जंतर मंतर ही क्यों भाई? जंतर मंतर ही क्या? जंतर मंतर तो एक शो हो गया ना, 9 से 12 का, 12 से 3 का, 3 से 6 का. ये तो शो टिकट मूवी की तरह रख दिया. देयर आर मेनी पॉसिबल वेज जहाँ पे आप बैठ के रोज़ प्रदर्शन कर सकते हो, जहाँ पे आप दिल्ली के कॉर्नर्स जाम कर सकते हो, जैसे किसानों ने किया था. स्ट्रैटेजी बदलो. आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो, या जो स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं वहाँ जाओ, अपना प्रदर्शन करो, प्रधानमंत्री का घेराव कर लो, पार्लियामेंट के बाहर बैठो. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप पहले लोगों का वो चीज़ जीतो और बैठो, क्योंकि आपको इतना बड़ा जन समर्थन मिला था, इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया था. कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में ये पीड़ा है, लोग डिच फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जब आपको हमने इतना सपोर्ट दिया, हम आपके साथ दिन दिन रात रात वहाँ रहे, तो आपको बैटलफील्ड से जाना नहीं चाहिए. और अभी भी दिस इज़ नॉट द वे कि हम कुश्ती छोड़ देंगे. नो, ये एक विनर की, और ये दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैं भी नेशनल प्लेयर रही हूँ बैडमिंटन की. सो आप हारते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ये आपकी स्पिरिट है. लेकिन उनका तो शोषण हुआ है ना, और जो शोषण कर रहे हैं वो सत्ता में है लोग. तो आपका क्या मतलब है? ऐसे तो ये भी सिखाया जाता है किसी का रेप हो जाए तो उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. उस लड़की के हाय तौबा होगी, हाय तौबा होगी कि भैया रेप हो गया, बेइज्जती होगी, इज्जत लूट गई. लेकिन हमारा नैरेटिव वो नहीं है. हम एजुकेटेड लोग हैं, हम आपको कैसे जागरूक करेंगे? तो मैं उनको भी यही कहूँगी कि मैं जो चीज़ें हम देखते हैं, अगर आपका शोषण हुआ है तो शोषण के खिलाफ लड़ना है एंड तक, तब तक जो जुल्म कर रहे हैं वो सही ठिकाने पे नहीं पहुंच जाएं. अगर आपका फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ किसी ने किया है, किसी ने रेप किया है, तो आपको रेपिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना, आपको उस जिसका साथ वो शोषण हो उसको प्रोटेक्ट करके चलना है. लेकिन आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी. हर टाइम स्पेस के हिसाब से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा. अब सरकार ये आ गई, कब से दलित आदिवासी पिछड़ों का शोषण हो रहा है, और अब तो ज़्यादा हो रहा है. दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा है. तो क्या हम लड़ना बंद कर दें? हम जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दें? साक्षी मलिक ने अपने जूते उतार कर टेबल पर रख दिए और कहा कि अब कुश्ती को मैं त्याग रही हूँ. आप उनसे दिस इज़ नॉट, ये तो बहुत ही, मैं क्या कहूँगी, एज ए वुमेन आई हैव माई फुल सॉलिडारिटी एज एक भारत की बेटी होने के नाते, क्योंकि आपने देश को इतना प्राउड फील करवाया है, आप भारत का प्राइड हैं, तो मेरी फुल सॉलिडारिटी है. बट आई वुड जस्ट से कि बहन, ये लड़ने का तरीका नहीं है, प्लीज़ ये मत कीजिए, क्योंकि अमूमन जो और लोग हैं और लड़कियां हैं वो भी इस तरीके से हार मानेंगे, शायद आपके जितनी पॉपुलर नहीं होंगी. तो मेरे लिए ये तरीका नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. आपने कहा कि वो ऐसा मैदान छोड़ के उनको नहीं जाना चाहिए, तो आखिर क्या कारण रहा? आप क्या कहना चाहेंगे कि मैदान के दबाव में भागे वो लोग? दबाव में नहीं, आई डोंट नो दबाव में भागे या क्या उनकी मनोस्थिति है, ये नहीं पता. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है कि गिरते हो, उठते हो, लड़ते हो, फिर गिरते हो. अगर एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी, दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाओ. अगर आपको लगा क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जितना देश अवाम सोशल मीडिया के रहे, सड़क के रहे, पूरे देश भर में उनके लिए आंदोलन हो रहा था, तो ये इतना बार बार ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता. और अगर वो बाहर आती, क्योंकि वो पॉपुलर फेस है, उनको दोबारा ऐसा ही जन समर्थन मिलता जो मैं, अगर आम लड़की को इतना नहीं मिलता, आम लोगों को इतना नहीं, तो उनसे बहुत लोगों को होप और उम्मीदें थी. तो आप ये कह सकते हैं कि शोषणकर्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जनता से पावरफुल कोई नहीं है. जनता सबसे ताकतवर है और सड़क सबसे ताकतवर है. उनको उनके साथ है ना, 5 राज्यों के चुनाव में बिल्कुल नहीं. भूषण शरण सिंह का नाम. अरे भाई प्लीज प्लीज प्लीज. बैक टू